लेक्चर 3 हेडिंग है आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पहला पॉइंट है अधिकांश संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। दूसरा बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन होता है। बाजार सेनाओं का अर्थ है मांग और आपूर्ति। तीसरा है सरकार का कम हस्तक्षेप होता है। सरकार के कम हस्तक्षेप को लाइजेस फेयर भी कहा जाता है। चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र कम होता है और निजी क्षेत्र अधिक होता है। पांचवा पॉइंट है मुख्य उद्देश्य डैश लाभ अर्जित करना। छठा है कीमत तंत्र ब्रैकेट में प्राइस मेकानिज्म डैश जब कीमतों का निर्धारण बाजार सेनाओं द्वारा होता है। सातवां पॉइंट है कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। आठवां पॉइंट है उपभोक्ता संप्रभुता अर्थात कंज्यूमर सोवरेनिटी। नौवां एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक कहते हैं। इनविजुअल हैंड अर्थात अदृश्य हाथ का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा ही दिया गया। 10वां में एग्जाम्पल है यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। पहला पॉइंट है संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। दूसरा निजी क्षेत्र कम, सार्वजनिक क्षेत्र अधिक होता है। तीसरा उद्देश्य डैश समाज कल्याण, आय का समान वितरण, क्षेत्रीय समानता आदि। चौथा पॉइंट केंद्रीय आर्थिक नियोजन। पांचवा कीमतों पर नियंत्रण। छठा पॉइंट है उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प नहीं होता है। सातवां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। आठवां कार्ल मार्क्स को समाजवादी का जनक कहते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। इस पुस्तक की 3 संस्करण अलग अलग वर्षों में आई थी। पहला संस्करण 1867, दूसरा 1885 और तीसरा 1894। 9वां पॉइंट में एग्जाम्पल है चीन, रूस, क्यूबा, लाओस, वेनेजुएला समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। अगला हेडिंग है मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला पॉइंट है दोनों निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना एवं सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण। तीसरा पॉइंट कीमत निर्धारण बाजार सेनाओं द्वारा होता है। चौथा पॉइंट आर्थिक नियोजन होता है। पांचवा पॉइंट में उदाहरण है जैसे भारत। नोट में पहला पॉइंट भारत की पहली औद्योगिक नीति डैश 1948। दूसरा पॉइंट भारत की दूसरी औद्योगिक नीति डैश 1956। दूसरी औद्योगिक नीति इसे राज्य पूंजीवाद की बाइबल एवं भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट 1990 में भारत में आर्थिक तंगी देखा गया। चौथा पॉइंट है 1991 में आर्थिक तंगी की समस्या को दूर करने के लिए मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा एवं IMF तथा विश्व बैंक की सलाह के द्वारा भारत में नए आर्थिक सुधार नीतियाँ लागू की गई जैसे LPG अर्थात L का मतलब है लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, P का अर्थ होता है प्राइवेटलाइजेशन अर्थात निजीकरण और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। हेडिंग है उदारीकरण लिबरलाइजेशन। लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाना एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान करना। वर्तमान में भारत में निम्न क्षेत्रों में लाइसेंस की आवश्यकता होती है। पहला खतरनाक रसायन संबंधी उद्योग, दूसरा औद्योगिक विस्फोटक, तीसरा तंबाकू एवं इससे संबंधित उत्पाद, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एवं एरोस्पेस, पांचवा अल्कोहल। हेडिंग है निजीकरण अर्थात प्राइवेटलाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना। हेडिंग है वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ आयात तथा निर्यात करना। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसके आधार पर
अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी और एक खुली अर्थव्यवस्था अर्थात ओपन इकोनॉमी। हेडिंग है बंद अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट है आयात निर्यात नहीं होता है। दूसरा विदेशी निवेश नहीं होता है। हेडिंग है खुली अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट है आयात निर्यात होता है। दूसरा विदेशी निवेश होता है। अगला हेडिंग है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसे विश्व बैंक द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। सबसे पहले हम 1 जुलाई 2025 से 26 वाले डेटा को देखेंगे। निम्न आय वाले देश में 1135 के बराबर या इससे कम। निम्न मध्य आय वाले देश 1136 से 4495। उच्च मध्य आय वाले देश 4496 से 13935। उच्च आय वाले देश 13935 से अधिक। अब हम 1 जुलाई 2024 से 25 वाले डेटा को देखेंगे। निम्न आय वाले देश 1145 के बराबर या इससे कम। निम्न मध्य आय वाले देश 1146 से 4515। उच्च मध्य आय वाले देश 4516 से 14005। उच्च आय वाले देश 14005 से अधिक। अगला हेडिंग है दोहरी अर्थव्यवस्था अर्थात ड्यूअल इकोनॉमी, जहां एक साथ किसी अर्थव्यवस्था में पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ आधुनिक क्षेत्र भी होते हैं।